हेलो एवरीवन, आपको मोस्ट वेलकम है यार यूनिफॉर्म स्टडी पर। और यार काफ़ी दिन हो गए मेरे को वीडियो बनाए हुए, पर अब नई वीडियो लेकर आया हूँ यार। क्योंकि यार मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ यार, मेरे को भी एग्जाम वगैरह की प्रिपरेशन करनी पड़ती है। और दूसरी बात यार, ये कोरोना के चक्कर में सभी कॉलेजेस वगैरह बंद हैं, तो इनके रिव्यू वगैरह कोई देख नहीं रहा था। तो मैंने सोचा थोड़ा आपको भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपके भी बोर्ड के एग्जाम आने वाले थे 12th वालों के। तो 12th वालों के बोर्ड के एग्जाम हो जाते हैं, उसके बाद हम दोबारा से कंटिन्यूसली करते हैं। पर अभी वो एग्जाम वगैरह भी काफ़ी स्टेट में हो चुके हैं, काफ़ी स्टेट में पोस्टपोन्ड हो गए हैं। ठीक है, पर यूनिवर्सिटीज के एडमिशन वगैरह तो चालू हैं, अभी ओपन है, वो एडमिशन ले भी रहे हैं बच्चे। पर अभी कोई यार जिनके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले थे, जो एंट्रेंस बेस पे एडमिशन लेती थी यूनिवर्सिटियां, उनके कोई एंट्रेंस डेट नहीं है ये। क्योंकि अभी जो ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज है वो सीबीएसई बोर्ड का वेट कर रही है कि सीबीएसई की कब एग्जाम हो, और उसके बाद अपन अपने एंट्रेंस एग्जाम की डेट को फिक्स करें। पर अभी सीबीएसई फाइनल नहीं कर पाई है 12th के एग्जाम्स को, तो यार वो तो कैसे फाइनल होंगे। तो उसके बाद ही आप अपने जो यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम है वो दे सकते हो। ठीक है, सीबीएसई के बाद। तो आज जो अपनी नई वीडियो लेकर आया हूँ यार, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने यार पहले सुना होगा नाम, जो 12th की तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों का आगे जाकर अपना रेलवे के अंदर फ्यूचर बनाना होता है, रेलवे के अंदर जाना होता है जिनको। तो 2018 के अंदर जो यूनिवर्सिटी खोली गई थी, नेशनल रेलवे ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट वडोदरा के अंदर, ठीक है, जो कि सारी रेलवे के ऊपर बेस्ड यूनिवर्सिटी है। तो इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं, एडमिशन लेने के लिए जाते हैं यार, इनको एडमिशन चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसके लिए एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाया जाता है इसका खुद का। तो उस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, पर अभी क्या बोलते हैं कि इसमें काफ़ी नए कोर्सेज वगैरह आ गए हैं। तो आप, अगर आपने इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सुना है, अगर आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो आप यार चैनल पर जाएं, उसमें प्लेलिस्ट होगी, प्लेलिस्ट के अंदर 5 से 6 वीडियोज़ हैं, आप वो सारे देखिए। आपको इसके बारे में A to Z पता चल जाएगा कि यूनिवर्सिटी क्या है, इसमें कैसे एडमिशन लेना पड़ता है, कितनी सीटेज अवेलेबल होती हैं इसमें। ठीक है, तो उसके बारे में आपको सब कुछ बता दिया जाएगा। पर जो अपनी आज वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एनआरटी एंट्रेंस की जो तैयारी कैसे करते हैं, और आपको कौन सी बुक वहां पर मिलेगी जिस बुक से आप इसमें जा सकते हैं। तो यार पिछली बार भी कुछ बच्चों ने लिखी थी बुक एनआरटी एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, एनआरटी के स्टूडेंट थे 3-4, उन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, वो बुक आपको इजीली मिल भी जाएगी, किंडल वगैरह पर जाओगे तब। बट यार उसके रिव्यू वगैरह कुछ अच्छे नहीं आए, तो दोबारा से एक्सपर्ट से जो एनआरटीआई के रिव्यू दोबारा से कलेक्ट किए गए, और जो उसका सिलेबस और पैटर्न जो भी था एग्जाम का, वो दोबारा से रीडिजाइन करके एक नई बुक लॉन्च की गई है, जो कि अलग से एक प्लेटफॉर्म पर आपको मिलेगी। ठीक है, तो उस बुक के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि वो बुक आपको कहाँ से मिलेगी, और आपको वो बुक कैसे बाय नाउ करनी है, और कितने रुपीज में आपको पढ़ने वाली है। क्योंकि यार मैंने उस बुक को बाय नाउ किया है, और मैंने उसको देखा था, उसको पढ़ा था, तो इसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ वो आपके लिए हेल्पफुल होगी या नहीं होगी। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा अगर आपने उस बुक को पढ़ लिया तो आपके लिए वो रियली हेल्पफुल होगी। ठीक है, अगर उस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ज्यादातर क्वेश्चंस और आपके डाउट्स वगैरह सोल्व हो जाएंगे। एमसीक्यू टाइप में वो बुक है। ठीक है, तो आप उस बुक को जाकर खरीद लेना, क्योंकि एनआरटी एप्टीट्यूड से आपको काफी सारी बुक्स मिल जाएंगी। बट मैं आपको बता दूं कि यार अभी नई यूनिवर्सिटी है, तो किसी को कुछ पैटर्न वगैरह, डिजाइन वगैरह इतना कुछ पता नहीं होता है कैसा पैटर्न है, तो ऐसे ही बुक बना रखे हैं काफी लोगों ने। तो बट मैं आपके लिए जो लेके आया हूँ वो आपको मैं आगे समझाने वाला हूँ कि बुक के अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, किन्ने इसके मतलब किसने इसको, एक्सपर्ट्स वगैरह के द्वारा ये बुक लिखी गई है, तो कैसे इसमें क्वेश्चंस आने वाले हैं, सबके बारे में आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ एक पीपीटी के थ्रू। तो आप उसके बाद सारे समझ जाएंगे कि आपको बुक बाय नाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर आप रियली उसमें जाना चाहते हैं एनआरटी के अंदर, तो आपको यार वो बुक सबसे बढ़िया रहेगी, आप उसको एक बार बाय नाउ करें। ठीक है, तो आप उस बुक को देख सकते हो, वहां पर जाकर बाय नाउ कर सकते हो, और कुछ इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है यार उसकी। ठीक है, कि आप उसको मतलब खरीद ना पाओ, आप इतनी ज्यादा प्राइस भी नहीं है उस बुक की कि आप उसको खरीद ना पाओ, आराम से आप उसको बाय नाउ कर सकते हो। और उसकी तैयारी यार अभी से शुरू कर दो ताकि आपको फायदा मिल सके। ठीक है, तो आप ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, अपन आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं यार उस बुक के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम अपनी पीपीटी के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप पीपीटी पे देख पा रहे होंगे, प्रैक्टिस बुक फॉर एनआरटीआई एट 2021 के लिए, इस साल के लिए जो प्रैक्टिस बुक है वो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस बुक है। ठीक है, अब आपको आगे देखना है, आप इसको खरीदते हैं नहीं खरीदते वो आपकी चॉइस है। अगर आपको रियलिटी में एनआरटी के अंदर जाना है तो मैं तो बोलूँगा ये आपके लिए रियली हेल्पफुल है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ लेते हैं यार, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लेना है आपका, तो अपन आगे चलते हैं। तो यार इसमें 2 पार्ट होंगे, पहले मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पार्ट होने वाले, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, जिसमें जो पार्ट 1 है वो अभी
मतलब आ चुका है और पार्ट 2 अभी बन रहा है, मतलब उसकी तैयारी चल रही है। तो वो एनआरटीआई के सिलेबस के हिसाब से ही बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पार्ट 1 आ चुका है। पार्ट 1 में जो आपको देखने को मिलेगा वो क्वांट एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और इंग्लिश लैंग्वेज आपको देखने को मिलेगी पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि जो इसको डिजाइन किया गया है वो एक्सपर्ट्स के रिव्यू लेकर इसको बनाया गया है, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंसेस ऑफ एनआरटीआई एस्पिरेंट्स के द्वारा। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था ये बात। और उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू क्वेश्चन है यार, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं इसमें, वेरियस टाइप के जो क्या बोलते हैं रिकॉग्नाइज एग्जाम होते हैं, जैसे आरआरबीज, एसएससी, कैट, इनके क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए हैं, क्योंकि इनका सिलेबस और एनआरटीआई का सिलेबस थोड़ा सेम सेम सा ही आता है, तो इस हिसाब से इसके क्वेश्चंस भी इसमें डाले गए हैं, जिससे कि आप अगर कैट वगैरह की प्रिपरेशन करते हो ग्रेजुएशन के बाद में, तो आपके लिए सेम ही सिलेबस होने वाला है। ठीक है, एनआरटीआई ने ऐसा सिलेबस डिजाइन किया गया है जो इन एग्जाम के सिलेबस से भी मिलता जुलता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ लेते हैं। तो बुक कंटेंट्स के अंदर आपको बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज है और क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी है। इसमें जो आप ये चैप्टर देख सकते हो, इसमें फालतू के चैप्टर नहीं डाले गए हैं यार, जो एनआरटीआई के लिए ही बने हैं, जो एनआरटीआई ने आगे से सिलेबस डाल रखा है, सिर्फ वही इसमें सिलेबस डाला गया है। उसके अलावा एक भी चैप्टर इसमें फालतू नहीं है, क्योंकि काफी बुक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आप पेपर देने जा रहे हैं एनआरटीआई और आपको बुक मिलेगी किसी और सब्जेक्ट के पेपर की। ठीक है, तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ स्पेशली डिजाइन की गई है एनआरटीआई के स्टूडेंट्स, एनआरटीआई के जो एंट्रेंस टेस्ट है उसके लिए। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो, इसमें आपको ये सारे चैप्टर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसमें अभी पार्ट 1 में मैंने बोल दिया था दो ही अभी इसमें कवर किए गए हैं, क्वांट, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट पैटर्न के लिए है 100+ क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, हर एक चैप्टर के अंदर 100 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 1300+ क्वेश्चन है पूरे पार्ट 1 के अंदर। ठीक है, इस पूरे पार्ट के अंदर 1300 से ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, आपको अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इजी से लेकर डिफिकल्ट तक के क्वेश्चंस हैं इसमें। जो आपको इजी से इजी क्वेश्चन आता है वो भी इसमें, और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट लेवल जो एनआरटीआई में पूछा जाता है वो भी इसके अंदर है, वो क्वेश्चन भी। ठीक है, आंसर की है वो आपको हर एक चैप्टर के एंड में दी गई है। ठीक है, और उसके बाद जो सैंपल पेपर है वो आपको एंड में दिए गए हैं। सैंपल पेपर यार इसके पार्ट 1 में नहीं है, इसके जो सैंपल पेपर आने वाले वो पार्ट 2 के अंदर आएंगे, जो कि 2 सैंपल पेपर होंगे। तो पार्ट 1 के अंदर सैंपल पेपर नहीं दिए गए हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशली तो यूजी एस्पिरेंट्स के लिए डिजाइन की गई है। अब यूजी तो आपको पता होगा कि जो 12th के बाद एग्जाम देते हैं स्टूडेंट्स, और पीजी जो आफ्टर ग्रेजुएशन एग्जाम देते हैं। तो स्पेशली तो ये यूजी एस्पिरेंट्स के लिए ही डिजाइन की गई है। बट अगर कोई पीजी स्टूडेंट है वो इसको पढ़ना चाहता है तो वो इसको पढ़ सकता है, उसके लिए काफी हेल्पफुल है ये। ठीक है, क्योंकि उसमें यार एक सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, बाकी सारा सिलेबस सेम होता है यूजी और पीजी का, बट उसमें एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हो जाता है पीजी के अंदर। तो अगर वो अपनी तैयारी प्रैक्टिस करना चाहता है तो वो इसको चूज कर सकता है। ठीक है, यही नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर आप देख सकते हो कि वाई पीजी एस्पिरेंट्स शुड कंसिडर इट। इस बुक को पीजी स्टूडेंट्स क्यों कंसिडर करेंगे? तो यार अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, और इसमें 2 सैंपल पेपर है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ हमारे लिए कितना हम आगे स्कोर कर सकते हैं एनआरटीआई में या नहीं कर सकते। ठीक है, और प्रिपेयर करंट अफेयर्स कर सकते हैं, क्योंकि जो सेकंड पार्ट आएगा वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आएगा। तो आप इसमें जो अपने करंट अफेयर्स है वो आप इसमें देख सकते हैं, अलग अलग बुक से आपको लेना नहीं पड़ेगा करंट अफेयर्स। क्वेश्चंस की वैरायटी चेक कर सकते हैं पीजी स्टूडेंट्स के यहाँ क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला ना इजी से लेकर डिफिकल्ट तक के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, पार्ट 2। अब पार्ट 1 में इतना हो गया, पार्ट 1 में आपकी क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज थी, और पार्ट 2 में आपको जो दिया जाएगा वो रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस दी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप पार्ट 1 करें, क्योंकि पार्ट 1 में काफी टाइम लग जाता है। पार्ट 2 में आप जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग वगैरह आप जल्दी कवर कर लेते हो, पर पार्ट 1 क्वांट जो है आपकी जो मैथ और इंग्लिश है वो काफी टाइम ले लेती है यार। ठीक है, करंट अफेयर्स आपको 6 महीने पुराने तक के मिलेंगे, और यार वर्क इन प्रोग्रेस है, विल बी अवेलेबल सून। जो आपका पार्ट 2 है वो जल्दी ही आपको मिलेगा, पर मैं आगे आपको इसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ कि आपके पास पार्ट 2 कब तक आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 2 जो आएगा स्ट्रेटेजी के लिए आपके पास यार काफी ज्यादा टाइम है। एनआरटीए का जो पेपर होने वाला है यार, पिछली साल जो एनआरटीए का पेपर हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था लॉकडाउन के कारण। ठीक है, इस बार भी ऐसे लॉकडाउन के कुछ हालात चल रहे हैं, तो इस बार भी थोड़ा खिसक सकता है पेपर, आगे बढ़ सकता है, तो आपके पास काफी टाइम है। ठीक है, अगर अभी से आप यार 1-1.5 घंटा दिन में पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इस बुक को बाय करते हैं तो आप 1-1.5 घंटा इसको पढ़ सकते हैं दिन में, आपके लिए काफी एनफ टाइम है।
अब आप 1 मई से लेकर 1 जून तक, अब 1 मई तो जा चुके हैं यार, थोड़ा मैं ये पीपीटी पहले बन चुकी थी तो उस हिसाब से है, तो 1 मई तो आप जा चुके हैं, पर आप जिस दिन आपको ये वीडियो मिल रही है आप उसी दिन से शुरू कर दीजिए। तो 1 मई से लेकर 1 जून तक का ये पीपीटी थी, तो आप आज से शुरू कर दीजिए, आज से लेकर 1 जून तक। ठीक है, जितने दिन पीछे गए आप उसको आगे ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं, वरना इतना कुछ हार्ड नहीं है, आप इसको इजीली कवर कर पाएंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप अपनी क्वांटिटिव और न्यूमेरिकल एबिलिटी करेंगे इस पूरे 1 महीने के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद 1 जून से लेकर 30 जून तक आप क्या करेंगे, इंग्लिश करेंगे, लैंग्वेज और रीजनिंग करेंगे, और जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस करेंगे। इसके बीच में आपके मई से लेकर और 30 जून के बीच में आपको जो आपके सेकंड पार्ट है वो भी मिल जाएगा। अगर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करते हो और आप कमेंट करते हो, तो आपको जल्दी ही वो पार्ट देने की कोशिश की जाएगी कि यार आप उस पार्ट के लिए जल्दी से जल्दी, मतलब आप जितना कमेंट करोगे, आप जितना जल्दी पढ़ोगे तो आपको उतना जल्दी वो पार्ट सेकंड दिया जाएगा। पर हमें रिव्यू मिलने चाहिए यार उस चीज़ से रिलेटेड कि हमें हाँ पार्ट सेकंड चाहिए, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको पार्ट सेकंड नहीं चाहिए होता है, वो करंट अफेयर्स वगैरह कहीं और से पढ़ लेते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि जो ये बुक डिजाइन की जा रही है यार, बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन की गई जा रही है। ठीक है, इस हिसाब से अगर आप इसी हिसाब से और इसी स्ट्रेटजी के द्वारा पढ़ते चले गए तो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हम आपको पूरी एनआरटीए के बारे में डिटेल्स टाइम टू टाइम देते रहेंगे। उसके बाद आप 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप रिवीजन और सैंपल पेपर कर सकते हैं। सैंपल पेपर यार आपको दिए जा सकते हैं फ्री के अंदर, आपको दिए जाएंगे फ्री, आपको सैंपल पेपर भी मिल जाएंगे। अगर आप हमारे पास कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स आ जाते हैं और ज़्यादा स्टूडेंट्स बोलते हैं हमें सर सैंपल पेपर वगैरह चाहिए, ठीक है, तो उनको सैंपल पेपर वगैरह भी दे दिए जाएंगे। और उसके बाद आपकी एग्जाम डेट आ जाती है, पर अभी एग्जाम डेट अपन फिक्स नहीं बोल सकते कि एग्जाम डेट कब आएगी, वो लॉकडाउन के अंदर डिपेंड करता है कि 12th के पेपर कब होते हैं और उसके बाद कब वो एग्जाम डेट, एंट्रेंस डेट बताती है एनआरटीए की इस डेट को एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो स्ट्रेटजी चेंज करते रहिएगा अपनी, जरूरी नहीं है कि आप इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करें, आप अपने हिसाब से स्ट्रेटजी बना सकते हैं। क्योंकि एग्जाम अभी कुछ बोल नहीं रहा हूँ कि एग्जाम अभी कंफर्म है कि इतनी तारीख को एग्जाम होगा, बट जो एग्जाम होता है वो 1 जुलाई से लेकर 1 अगस्त के बीच में हो जाता है और उसके बीच में ही रिजल्ट आ जाता है। बट ये लॉकडाउन वगैरह और कोरोना की वजह से थोड़ा लेट हो सकता है यार। ठीक है, तो आप अपने शेड्यूल को चेंज करते रहिएगा, पर इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी यही आपको अपनानी पड़ेगी कि पहले आप क्वांट करेंगे, इंग्लिश करेंगे, सॉरी पहले आप वो क्वांट और न्यूमेरिकल एबिलिटी करेंगे, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं जो ये बुक है ये आपको ई बुक फॉर्मेट में मिलेगी। ठीक है, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया। यार किंडल वगैरह पर आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है बुक वगैरह, पर ये आपको अलग ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली है जहाँ पर आपको एक स्ट्रेटजी, सॉरी आपको वहाँ पर अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम भी मिलेंगे। ठीक है, और काफ़ी अच्छा यार रिव्यू रहा है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको ये बुक मिलेगी उस प्लेटफॉर्म का काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है। तो इसमें आपको बता दूं 2 पार्ट होने वाले हैं, तो पार्ट 1 और पार्ट 2। जो आपको ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का कॉम्बो पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है 299 का। ठीक है, तो ये जो आपको कॉम्बो पड़ेगा 299 का पड़ेगा, और उसके बाद ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर 289। जो आपका कॉम्बो पड़ने वाला है वो कॉम्बो पड़ेगा आपको 289 का, पार्ट 1 और पार्ट 2 का। अगर आप दोनों एक साथ बाय नाउ कर सकते हैं, बाय करते हैं तो। और जो अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इन बुक को तो आपको एक बुक पड़ने वाली है 169 की। ठीक है, ये बुक आपको कब पड़ेगी, जब आप मेरा कोड यूज करेंगे UFS60। आपको जाना है चेकआउट में, अगर आप बुक बाय कर रहे हैं तो आपको ऐसे डायरेक्ट नहीं खरीद लेना है, डायरेक्ट प्राइस जिनकी बहुत हाई है, ठीक है, बुक की आप डायरेक्ट नहीं खरीद पाओगे। तो आपको क्या करना है कि चेकआउट पेज पर जाना है, वहां पर आपको प्रोमो कोड पूछेगा, तो वहां पर आप UFS60 यूज कर सकते हैं। और उसके बाद ये जो आपकी ये इतनी प्राइस हो जाएगी। जो आप अगर एक बुक खरीदना चाहते हैं तो आपकी 60% ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 169 प्राइस हो जाएगी। अगर आप पार्ट 1 खरीदना चाहते हैं तो पार्ट 1 ले सकते हैं, पार्ट 2 लेना चाहते हैं तो पार्ट 2 ले सकते हैं, और अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो आप कॉम्बो ले सकते हैं। कॉम्बो आपको पड़ेगा 299 के अंदर। ठीक है, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको सेविंग हो जाएगी इतने। अब अपन आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं तो आप इस बुक को एक्सेस कैसे करेंगे उसके बारे में आपको बता दूं कि आप इस बुक को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो यार बुक को एक्सेस करने के लिए आपको सबसे पहले विजिट करना पड़ेगा www.mentalk.in के ऊपर। ठीक है, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। आप वहां पर क्लिक कर सीधा गूगल पर पहुंच जाएंगे और इस वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, मेंटार्क के ऊपर ही आप बार बार देख लीजिएगा, www.mentark.in पर जाना है आपको। यहाँ पर किसी और अदर प्लेटफॉर्म पर नहीं जाना है, गूगल बुक्स पर नहीं जाना है, अमेजन पर नहीं जाना है, कहीं पर भी नहीं जाना है। आपको सीधा गूगल खोलना है, गूगल खोलने के बाद आपको डालना है वहां पर www.mentark.in। ठीक है, उसके बाद आप वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। वहां पर वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको काफी सारे एग्जाम्स वगैरह के बारे में पता चलेगा, एग्जाम्स वगैरह हैं वहां पर। उसके बाद आपको ऊपर ही ऊपर दिख जाएगी बुक, शो हो जाएगी एनआरटीआई की, कि आपको
उसके बाद बाय नाउ पर क्लिक करना है। बाय नाउ पर जैसे ही क्लिक करेंगे चेकआउट पेज आ जाएगा। चेकआउट पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर UFS 60 प्रोमो कोड यूज करेंगे तो आपका 60% ऑफ हो जाएगा और आपको जो ये बुक पड़ेगी वो 169 के अंदर ये बुक पढ़ने वाली है। ठीक है। बुक का यार ऐसे कुछ पता नहीं चलता है क्योंकि मैंने इसको खरीदा है और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं तो मतलब बुक काफी अच्छी होगी क्योंकि इसके बारे में मैंने इतना नॉलेज लिया, उसके बाद मैंने इतनी अच्छी PPT बनाई और इसके बाद आपको बता रहा हूं तो मतलब कुछ बुक में कुछ तो बात होने वाली है जो कि आपको अपनी तरफ अट्रैक्टिव करेगी। अगर आप रियलिटी में NRTI को अंदर जाना चाहते हैं, NRTI में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपको कुछ नहीं आता जाता और सिर्फ आपने कुछ पढ़ा भी नहीं है तो मैं बोल रहा हूँ आप 2 महीने पढ़कर इस बुक को आराम से NRTI का एग्जाम क्लियर कर जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, आप मेंटार के साइट पर पहुंच जाएगा। जो मेंटार का है इसमें जो आपको सैंपल पेपर मिलेंगे वो एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किए गए। इसमें अलग अलग प्रकार के सैंपल पेपर्स हैं। ठीक है। निफ्ट से रिलेटेड है, IIT जैम से रिलेटेड, मतलब ये जो बेसिकली है जो प्लेटफॉर्म है आपका मेंटार प्लेटफॉर्म है ये बेसिकली एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है। यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप अदर एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाएगी, आप उनको भी बाय नाउ कर सकते हो, बाय कर सकते हो जिस जिस प्रकार से आपका पेपर आएगा उस प्रकार से। ठीक है। इस साल हम जो ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था और इस साल इसमें 50+ सिलेक्शन हुए हैं यार निफ्ट के अंदर 150 में से, तो यार बहुत बड़ा टारगेट रेशो हो गया कि मतलब 150 में से 50+ स्टूडेंट्स निफ्ट के अंदर सिलेक्टेड हो गए, सिलेक्शन हो गया उनके अंदर, जो कि उनको 7 मॉक टेस्ट ही प्रोवाइड किए गए थे। ठीक है। IIT जैम के अंदर भी काफी एस्पिरेंट्स का IIT जैम भी क्लियर हुआ है और उसके बाद उन्होंने टेस्ट सीरीज दी थी और उनके हमारे पास रिव्यू वगैरह आए तो काफी अच्छा हुआ। ठीक है। तो आप इसमें मैंने बोला ना बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे और अगर आपको किसी स्पेशल टेस्ट सीरीज चाहिए, अगर आप काफी बच्चे हमारे पास कमेंट वगैरह करते हैं तो उसको टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए मिल सकती है आपको। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आप इसके व्हाट्सअप वगैरह से जुड़ सकते हैं और यहाँ पर इंस्टाग्राम वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। ठीक है। और इसमें सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, 2 सैंपल पेपर मिल जाएंगे मेंटार्क के द्वारा, जो आपका ये पब्लिकेशन है मेंटार्क पब्लिकेशन उसी के द्वारा। अब लास्ट में बोलना चाहूंगा थैंक यू। इस बार आपने एक बात नोटिस की होगी यार, मैंने शुरू से लेकर एंड तक ये नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि नहीं यार इस बार अपने को नहीं बोलना है ये बात। अगर आपको रियलिटी में आपकी बार अपना ये क्या बोलते हैं कि अगर आपको रियलिटी में जाना है ना तो आप लाइक करिएगा, अगर आपको पार्ट सेकंड जल्दी से जल्दी चाहिएगा तो कमेंट भी करिएगा। ठीक है। आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है और आपको आप NRTI के अंदर जाना है तो आप खुद देखिएगा कि आपको कितनी जल्दी जाना है और कितनी जल्दी आपको अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है। ठीक है। तो आपको बाकी जो चीज़ इसकी जो अदर डिटेल्स है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ठीक है। और वैसे भी आप सर्च कर जा सकते हो www.mentark.in, कोई इतनी ज़्यादा बड़ी साइट नहीं है। और यार जो बुक है वो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही है। इसके अंदर 2 पार्ट है, 2 पार्ट आपको 150 का कॉम्बो में 150 का पड़ रहा है, ईच आपके 170 का पड़ रहा है। तो वो आप देख सकते हो, आपको कॉम्बो चाहिए वो चाहिए। ठीक है। बट अभी बता दूं कि दोनों बुक अवेलेबल नहीं है, बुक एक ही अवेलेबल है। जैसे ही दूसरी बुक लॉन्च होती है आप हमारे पास कमेंट पे कमेंट कर सकते हो, दूसरी बुक जैसे ही लॉन्च होती है उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में दूसरी बुक ऐड कर दी जाएगी और आपको दोनों बुक मिल जाएंगे, दोबारा से उसको बाय नाउ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आपके कोई डाउट वगैरह आते हैं तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। जैसे आप साइट पर विजिट करेंगे तो नीचे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इस पर जाकर वो आपके व्हाट्सअप से आपके डाउट वगैरह सोल्व हो जाएंगे। यूनिफॉर्म स्टडी पर आप मेल कर सकते हैं, मैं आपके डाउट सोल्व कर दूंगा। आप इसके ऑफिशियल साइट पर भी मेल कर सकते हैं contact@mentark.in, वहां पर भी आपके सारे डाउट्स और क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे बुक से रिलेटेड। तो यार आज की वीडियो में इतनी, कुछ ज्यादा लंबी वीडियो बन गई। अगर आपको दूसरी वीडियो चाहिए इसी से रिलेटेड, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे को कमेंट कर बोल देना, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।